खबरों की नई इबारत में लगाम भारत देख रहे हैं आप। और आज मैं एक आपको अपडेट दे रहा हूं। जो है बिहार एक ऐसा पहला राज्य जहां पर बिना एमआरपी या बिना कॉस्टिंग अंकित किए हुए चालान जारी होता है और सरकार को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि किसी भी पदार्थ को बेचने के लिए आपको उसका मूल्य अंकित करना जरूरी होता है, लेकिन बिहार में बालू सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है और बालू लोडिंग ओवरलोडिंग सब समस्या बना हुआ है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो भी बालू के व्यवसायी हैं उनको के लाइसेंस या घाट जारी होता है तो कम से कम जो चालान देते हैं वो उस चालान पे जो है उसका अमाउंट वर्णित होता था, लेकिन वर्तमान समय में उस पर अमाउंट वर्णित नहीं है। खास करके खनन सचिव महोदय, खनन डायरेक्टर महोदय, आपको भी इस चीज़ से अवगत कराया गया है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि चालान पर अमाउंट वर्णित नहीं है, चालान पर अमाउंट लिखा हुआ नहीं है? क्या वजह है इसकी? और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि डिजिटल इंडिया तो हो गया, लेकिन डिजिटल बिहार नहीं हो पाया। क्योंकि जब कोई इंसान गाड़ी अपना भेजता है तो कहीं और बैठा होता है और वो चाहता है कि मैं अकाउंट में पेमेंट कर दूं। अगर घाटों पे और के लाइसेंस धारी के यहाँ हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो बालू के चालान का कॉस्ट अकाउंट में क्यों नहीं लिया जाता है? जो भी कमर्शियल कंपनियां जो है इस चीज़ को जो है हैंडल कर रही हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाने की बजाय वहाँ पर कैश पैसे की डिमांड क्यों हो रही है? ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। क्योंकि जहाँ डिजिटल इंडिया में पूरे भारतवासियों को कहा जाता है कि आप डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कीजिए, लेकिन जहाँ बात आती है बालू की, जहाँ बात आती है गिट्टी की, तो वहाँ पर ये सारा सिस्टम फेल नज़र आता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि इतनी हैवी कॉस्टिंग होने के बाद, करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने के बाद भी जो है अकाउंट में पैसा नहीं लिया जाना सबसे बड़ी समस्या है। और इसकी वजह से होता क्या है कि दाम बालू का कुछ और होता है और पैसा कुछ और लिया जाता है। जब इस चालान को लेकर के मेरी बात खनन पदाधिकारी महोदय से होती है तो उनका कहना है ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइज हैं, पटना से हो रही हैं। तो खास करके खनन मुख्य सचिव महोदय, खनन डायरेक्टर महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिए और बिहार की जनता मतलब जिस तरह से लूट रही है दिन रात, उसको लूटने से बचाइए। क्योंकि कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और आप लोग मालिक के सेवक हैं। और सेवक अगर बैठ करके जो है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और एक जो है बिजनेस करने वाला अवैध रूप से वहाँ पर बालू का चालान निर्गत करता है और उसमें पैसे अंकित नहीं करता है, चालान का पैसा अगर अकाउंट में देने की बात होती है तो अकाउंट में नहीं लेता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक अगर पदाधिकारियों की नज़र इस चालान के कॉस्टिंग वाले कॉलम पे नहीं जाती है या चालान पे कॉस्टिंग नहीं अंकित होता है तो ये सवाल उठता है कि क्या मतलब ऊपर में बैठे हुए लोग जानबूझ करके जो है चालान पर कॉस्ट नहीं अंकित करने दे रहे हैं? ऊपर में बैठे हुए लोग क्या जानबूझ करके जो है चाह रहे हैं कि कैश में ट्रांजैक्शन हो? क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया तो डिजिटल करेंसी के रूप में अगर कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, ट्रक मालिक अपना गाड़ी भेजता है, वो अकाउंट में पैसा डाल सकता था, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं लिया जाना जो है सबसे बड़ा आंशिक भ्रष्टाचार का जो है एक संकेत है। तो इस पे जांच होनी चाहिए जो है। अब चलिए देखते हैं कि खनन निदेशक महोदय, खास करके जो है खनन मुख्य सचिव महोदय कितनी इस पे कार्रवाई करते हैं, ये सोचने वाली बात है। और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो कॉस्ट अंकित नहीं हो रहा है वो कॉस्ट अंकित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा।
खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।